लटेरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचई विभाग द्वारा करीब 150 स्कूल और 75 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था की जाना थी, लेकिन सालों से चल रहे इस काम को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लटेरी एसडीएम हर्षल चौधरी ने शिक्षा विभाग और पीएचई विभाग को पत्र जारी कर जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत शासकीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के चलते अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार करीब 1.25 करोड़ के आसपास की लागत से लटेरी क्षेत्र में इस कार्य को पूरा किया जाना था। जब इस मामले को लेकर पीएचई विभाग के कर्मचारियों से जानकारी लेना चाही तो कर्मचारियों ने फ़ोन नहीं उठाया। इससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पीएचई विभाग के कर्मचारी और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते केंद्र सरकार की इस योजना को चूना लगाने का काम इन जिम्मेदारों द्वारा किया जा रहा है। पर ये जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ये बच्चों के लिए पानी पीने के लिए स्टैंड बनाए गए हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पूरे कर दिए गए हैं? किसके द्वारा बनाए गए थे? ये हमारे लिए कोई सूचना नहीं दी गई विभाग द्वारा कि किस ठेकेदार के द्वारा बनाए गए हैं। जी, यहाँ बनाने आए थे तो हमने उनसे पूछा भी, तो उनने कहा कि हम तो आपके यहाँ काम करें कि पूरा काम करके देंगे, लेकिन अधूरा काम करके चले गए और हमें ना कोई सूचना दी गई उनके द्वारा। क्या बच्चों के लिए इनका उपयोग मिल पा रहा है? क्या यूजेबल है ये क्या काम पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए बच्चों को उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्या कमी रखी गई है? टोटियां वगैरह नहीं लगा के गए वो लोग। हाँ। मोटर चालू करके नहीं बता के गए, हमारे लिए बता के नहीं गए कि आपके यहाँ हमने काम पूर्ण कर दिया है। अच्छा, आपकी तरफ से कोई उसका वो सर्टिफिकेट नहीं जारी हमारे नहीं किया तरफ गया? से उन्होंने लिखित में कोई जानकारी में आया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत स्कूलों में पेयजल से संबंधित कुछ व्यवस्था की जाना था। तो आपके संकुल के अंतर्गत कितने स्कूलों में ये व्यवस्था लागू की गई है और कितनी जगह ये चालू है? अभी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है स्कूलों का। तो मैं कोटरा में ये जल योजना चालू है और मैंने वहाँ पर मुंडेला में भी चालू है, मिडिल में और प्राथमिक शाला में दोनों में चालू था। धीरगढ़ की टंकी लगी हुई है, टोंटी लगी हुई है। अब किसी कारण से वो बता रहे टीचर से मेरी बात हुई थी, वहाँ पर गाँव वाले तोड़ जाते हैं, इसलिए ये चालू नहीं हो पाई। अब आगे चालू रहती है वहाँ पर। सर, क्या इस संबंध में कोई जानकारी है कि किसने बनाया था इनको और कितना व्यय किया जाना था इस पर? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी इसलिए नहीं कि मैं तो 4 महीने हुए मुझे यहाँ पर आए हुए, इसलिए पहले जो CSC हैं BSc उनसे बात करके बताऊँगा आप कितने चालू है। ठीक है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों के लिए पेयजल व्यवस्था की जाना थी, तो इस संबंध में अभी तक सर हमारे द्वारा जो जानकारी हासिल की गई है उसमें सर अधिकतर जगहों पर यही व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं पाई गई है। संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? जल जीवन मिशन का बहुत से स्कूल में, शालाओं में काम अभी प्रक्रियाधीन भी है, काम चल रहा है। तो जो अपूर्ण है उसको शीघ्रता से पूर्ण करवाया जा रहा है। उसके लिए सतत हम कॉन्ट्रैक्टर्स और जो पीएचई विभाग का जो हमारा अमला है उससे संपर्क में है। और यदि किसी स्कूल की और शिकायत आती है कि वहाँ पे कार्य पूर्ण तो हो गया परंतु सुचारू रूप से वो चालू नहीं है, तो उसकी शिकायत जैसे ही प्राप्त होती है हम उसको सुधारने के लिए तुरंत निर्देशित करते हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है। एक बार क्योंकि आपके तरफ से जानकारी आ रही है कि कुछ और स्कूल में भी सुचारू रूप से संचालित नहीं है, तो आज ही मैंने SDO PHE से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है और BO से भी इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि जितनी भी शालाएं हैं, कितने शालाओं में क्रियान्वयन में है ये योजना और जल प्रदाय वहाँ पे हो रहा है। एक बार उसकी जानकारी आ जाती है और उसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है तो हम इसमें और फोकस होकर काम करेंगे।